तो संदीप जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग यूपीएससी। थैंक यू सर। तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। जरूर। Hello everyone, my name is Sandeep Prasad and I have secured rank 946 in UPSC CSE 2024 this year. I belongs to Tanakpur, which is in Champawat, and I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya number 1 Banmasa Kent and did my graduation in civil engineering from Kumau Engineering College Dwarahat. After that I inclined myself toward UPSC and luckily this year I got to get rank 946. तो संदीप जी, हमारी ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहती है आपसे कि आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज क्या रही है, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट जब आता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि भाई किस हिसाब से प्रिपेयर करा गया है। तो आप प्लीज़ उनको बताइए। सर लाइक ऑल अदर कैंडिडेट जब मैं नया नया आया था तो आई हैड मैनी डाउट्स कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। लकीली आई एनरोल इन इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल देहरादून, जहाँ डायरेक्टर सर एंड अदर जितने भी कोचिंग स्टाफ थे उन्होंने मुझे मदद की, गाइड किया। देन जो स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट हुई फाउंडेशन कोर्स से यहाँ, उसके बाद प्री की तैयारी, प्री का क्लियर होना, देन मेंस के लिए सर लोग का गाइडेंस, इंटरव्यू के लिए सर लोग का गाइडेंस, यहाँ मॉक इंटरव्यू देना वो काफ़ी हेल्प किया। जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन थी वो यहीं आके मिली, जो गाइडेंस मिली यहीं आके मिली। इसके अलावा जो मेरे अदर सोर्सेज थे वो न्यूज़पेपर या बुक्स थे, तो सर वो काफ़ी हेल्प किए। तो संदीप जी, आपका तो यूपीएससी क्लियर हो गया है, तो जो आपका सर्कल रहा उसमें आपने क्या नई चीज़ नोटिस करी जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस आए, आपने क्या क्या उस हिसाब से अपने माइंडसेट को किस हिसाब से मोल्ड करा? आप प्लीज़ उसके बारे में। सर जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते गए, एक जो मैच्योरिटी लेवल था वो बढ़ते गया। डिफरेंट चीज़ों को लेके आप ज़्यादा मैच्योर बने, आप ज़्यादा चीज़ों को जानने लगे। अगर स्टार्ट करो तो चैलेंजेस थे काफ़ी। फॉर एग्जांपल जो आपकी चीज़ें थी जो आज आप तक करते थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई इंटरेस्ट है, हॉबी है क्रिकेट, तो उसकी टाइमिंग कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी। बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती थी तो वो ज़्यादा करना पड़ा। लॉन्जिविटी जो पढ़ाई को लेकर थी, आप नहीं अडेप्ट कर पाते खुद को शुरुआत में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, वो आपको अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ी। और उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ते गया वो चैलेंजेस ओवरकम रहते गए और वो सब हैबिचुअल होने लगा। फ्रेंड सर्कल्स को ना कहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल, हॉस्टल लाइफ सब कुछ आपके साथ चलते रहता है, तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते रहा। अदर देन दैट जितना भी सब कुछ रहा चैलेंजेस वो बाद में फ्रूटफुल रहे, ओवरकम हुए, तो वो अच्छा लगता है सर अब। तो संदीप जी, आप ये बताइए, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल ने आपकी क्या हेल्प करी है? जो मेजर चैलेंजेस थे, जैसे मैंने कहा कि आप मोटिवेटेड रहते हो समटाइम, डीमोटिवेट रहते हो समटाइम्स, आप उतनी फोकस कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते हो। तो विद इन द कोचिंग जब भी मैं आया तो सर लोग ने मुझे गाइड किया। मटेरियल, रिसोर्सेज और कोचिंग भी देती हैं और हमारी कोचिंग ने भी दी और उसने हेल्प किया। लेकिन आउटसाइड कोचिंग जो सर लोग का सपोर्ट रहा, फॉर एग्जांपल मैं थैंक्स करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे डायरेक्टर सर नीतीश सर को, सुरेंद्र सर को, सिद्धांत सर को, प्रशांत सर को, जो जब मर्जी तब कॉल कीजिए वो कॉल उठाते थे। अदर देन स्टडी अगर आपको कोई और क्वेरी भी है या आपके कुछ और इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट इंटरेस्ट है, तो वो आपके साथ आएंगे, बैठेंगे। लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया उन्होंने कि यूपीएससी के बियॉन्ड है और यूपीएससी क्यों मैटर करता है, जो हमारा गोल था। तो इस सब मामले में बहुत ही हेल्प किया कोचिंग ने मेरे साथ साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपका स्टडी आवर्स था, जो आप इंस्टीट्यूट में अपना स्टडी आवर्स बिताते थे, उसके अलावा आप कभी भी निशीत सर को या सुरेंद्र सर को कॉल करते थे तो आपका कॉल हमेशा उठाते थे? यस सर, ये जो हमारी क्लोज कम्युनिटी है इसमें ना केवल मेरा, मैंने देखा अगर कोई भी सर लोग को कॉल करे तो हम लोग आराम से कॉल उठाते हैं। ये विद इन द कम्युनिटी जो 2-3 साल में मैंने देखी है। हमें भी कोई कॉल करता है कोचिंग से तो हम उठाते हैं। कोई नया बच्चा आ रहा है वो डायरेक्ट डायरेक्टर सर को कॉल करता है हमारे यहाँ, और सर रिसीव करेंगे, अगर उस टाइम पे नहीं तो रिसीव करेंगे। क्वेरी होगी, अगर स्टडी के अदर देन क्वेरी कह है तो वो भी क्वेरी हम लोग पूरा हैंडल करते हैं। मुझे याद अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करना चाहता हो उसमें सपोर्ट है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है उसके साथ हम जाते थे। और कोई मटेरियल आपको नहीं मिल रहा तो मुझे याद है किसी भी फैकल्टी मेंबर को आप रात को भी कॉल करोगे तो वो आपको भेजते थे, जो लास्ट में बहुत हेल्प किया सर। तो संदीप जी, आप मुझे आगे ये बताइए कि जो आपने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, उसका कुछ इनसाइट्स आप बताना चाहें, साथ ही साथ कोई ऐसा मिथ हो जो आप बस्ट करना चाहें? हाँ, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था टू द व्यूअर्स। इससे पहले मैंने एक पीसीएस का भी इंटरव्यू दे रखा है, देन इट वाज माय सेकंड यूपीएससी इंटरव्यू। जो मेजर मिथ था, जो
आगे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको होगा कि आपके सामने बहुत सारी वीडियोस फ्लडेड होंगी मॉक इंटरव्यूज़ की। तो जो मॉक इंटरव्यू वाला एनवायरनमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द यूपीएससी एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल कंफर्ट दिया जाता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो एक ये मेजर मिथ है। सेकंड मेजर मिथ है कि जो मॉक इंटरव्यूज होंगे उनमें आपके साथ ग्रिलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और वो ज़रूरी है एक हिसाब के लिए कि आपको वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मोर मैच्योरिटी ला रहे हैं। लेकिन यूपीएससी में आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। अगर सवालों की बात करें तो सर आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट से काफ़ी सवाल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस इंटरव्यू में क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सवाल थे, इस इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल से रिलेटेड बहुत सवाल थे या करंट से रिलेटेड सवाल थे। तो सर वो हर एक इंटरव्यू का बैकबोन होते हैं अदर देन आपके जो अदर डिटेल्स हैं। चलिए संदीप जी, आगे आप मुझे बताइए कि आपने यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, उसने आपको क्या बेनिफिट दिया और आपने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज किया? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसको चूज़ करने के पीछे मेरे तीन मेजर ड्राइवर थे। नंबर वन, मैंने देखा मेरा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स पे है। तो कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल ही नया था। तो मैं इंटरेस्ट देखना चाह रहा था, तो मुझे लगा आईआर में मेरा इंटरेस्ट है, प्लस पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने पीवाईक्यू देखे, पीवाईक्यू देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन आई गो टू दी टॉपर्स नोट, वहाँ पर देख के मुझे ऐसा लगा जैसे ही आंसर लिख रहे हैं मैं भी वैल्यू एडिशन वाला करके लिख सकता हूँ। तो ये मेजर फोर्स था जिसने मुझे ड्राइव किया पीएसआईआर लेने के लिए। और फिर थ्रू आउट द जर्नी पीएसआईआर रियली हेल्प मी अ लॉट। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स से क्वेश्चन आए, मेंस पे क्वेश्चन आए, इंटरव्यू पे आईआर बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे, जो करंट सिचुएशन चल रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश। तो वो सब ने काफ़ी हेल्प किया सर मुझे। चलिए, आपकी एकेडमिक्स के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ और आपका उसके बीच में जो सपोर्ट सिस्टम था वो कैसा रहा, वो बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपको कि जब इतने लॉन्ग सार स्टडी आप कर रहे हो, इतना लॉन्जिविटी है पेपर को लेके, 2 साल आपके कंज्यूम करेंगे, 1 साल प्रिपरेशन का, और अगर आप निकालते हो 1 साल पेपर, तो वहाँ पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था। तो जो पीयर ग्रुप था जो यहाँ पर बना देहरादून पे, वो स्पेशली बहुत हेल्पफुल था। वो समझते थे आपको कि आपका गोल क्या है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एट द सेम टाइम वो आपको कंफर्ट देंगे कि आप ये सारी चीज़ें करो। सपोर्ट सिस्टम में फैकल्टीज़ के अलावा जो सबसे मेजर सपोर्ट वो फैमिली का रहता है। फैमिली वाले भी सेम चीज़ समझते हैं, आपको आपको कंफर्ट देते हैं, सब कुछ देते हैं जो जो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट है। अदर देन फैमिली, आपके कलीग्स जो जो बने यहाँ पर, बैचमेट्स जो जो बने, वो सच में सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम थे थ्रू आउट द जर्नी। चलिए संदीप जी, लास्टली आप ये बताइए कि आप हमारे न्यू एस्पिरेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल को, उनका क्या मैसेज देना चाहेंगे? पर्टिकुलरली एक मैसेज जो इस बार के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा एविडेंट है सर, वो ये है कि कंसिस्टेंसी रहिए, खुद पे बिलीव रखिए। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, पांच अटेम्प्ट में भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। खाली एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन करते हुए मत चलिए, खुद पे बिलीव, कंसिस्टेंसी, सिंसियर रहिए, सब होगा। बस जो बिलीव और कंसिस्टेंसी है वो मेजर मंत्र है सर मेरे हिसाब से। तो चलिए संदीप जी, धन्यवाद आप आए यहाँ पर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया।